हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो बेसिकली आज हम क्लास 10th मैथ्स का ज्योमेट्रिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दो ही चैप्टर्स हैं, एक है ट्राइंगल्स और दूसरा चैप्टर है सर्कल्स। तो सीबीएसई बोर्ड में टोटल 15 मार्क्स ज्योमेट्री की वेटेज है, जिसमें से ट्राइंगल्स चैप्टर 9 मार्क्स का होगा और सर्कल चैप्टर होगा 6 मार्क्स का। सो ट्राइंगल चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है। सेकेंडली ट्राइंगल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का एप्लीकेशन हमें बाकी चैप्टर्स में भी मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पूरा ही ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। सो ट्राइंगल्स के कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें हेल्प करेगा। सेकेंड, हाइट एंड डिस्टेंस में भी ट्राइंगल्स ही है और सर्कल चैप्टर में भी ट्राइंगल के एप्लीकेशंस हमें मिलते हैं। सो इट मीन्स ट्राइंगल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। क्लियर? सो अब हम इसका जो स्टार्ट है वो बेसिक लेवल से करते हैं सो दैट हमें आने वाले कंसेप्ट्स और थ्योरम्स इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है? सो पहला कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, हम सभी को पता है। ट्राइंगल इज अ 2D फ्लैट शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब ज्योमेट्रिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब पॉलीगन क्या है? पॉलीगन का मतलब होता है अ क्लोज्ड फिगर विद फिक्स्ड नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं जिसकी फिक्स नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन हो। अब ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है विद 3 नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने इसे बोला ट्राइंगल। सो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं। अब ट्राइंगल की वर्ड में भी हम इसको सेपरेट करें तो ये क्या है, ट्राई मीन्स 3। सो एक ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, उसको हमने ट्राइंगल बोला है। अब ये 3 साइड्स मिलकर 3 वर्टिसेस बना रहे हैं। अब ये 3 वर्टिसेस, इसके ये 3 एंगल्स हैं। ठीक, अब इन एंगल्स को हम बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। ठीक, इस ट्राइंगल को हम लेबल कर दें अगर एज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सो ये है एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इन तीनों एंगल्स का सम हमें हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कुछ एंगल्स गिवन हैं। एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री और ये एंगल सी हमें गिवन नहीं है। अब हमें एंगल सी कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट एंगल सी। अब यहाँ पर एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी, और इनका सम इक्वल है 180 डिग्री के। सो एंगल सी कैसे हम निकाल सकते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ दीज 2 एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री वी गेट एंगल सी। सो 180 माइनस 120 वी गेट 60 डिग्री। सो एंगल सी जो है हमारे पास आ गया 60 डिग्रीज बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर एंगल्स सम अप टू 360 डिग्रीज। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? अब ट्राइंगल की अगर साइड्स को हम एक्सटर्नली एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। हमने यहाँ पर इस साइड को, इस लाइन को एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। हमने इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर आ गया। इस लाइन को एक्सटेंड करा तो हमारे पास ये एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, अब इन एक्सटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लेबल कर दें अगर एज एक्स
वाई जेड। सो ये एक्सटीरियर एंगल्स हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब यहाँ पे कौन से एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहा गया है? जब सेम लाइन पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, तो उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बी, यहाँ पर हमने इसको लेबल कर दिया ए और इसको लेबल कर दिया सी। सो यहाँ पर सेम लाइन पे एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बी और वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, सेम लाइन पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली एंगल सी प्लस जेड, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, अगेन ये भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than the length of the third side of a triangle. The sum of the length of any two sides. अब हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। ठीक, इस ट्राइंगल को हम लेबल कर देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर इस ए बी लेंथ को हमने माना कि 7 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है और ये 6 यूनिट्स है। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि किसी भी 2 साइड्स को ऐड करो, उसका सम हमेशा थर्ड साइड के ग्रेटर ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम ए बी प्लस बी सी करें तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी ए के। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हम ए बी है हमारे पास 7 यूनिट्स, BC है हमारे पास 5 यूनिट्स और CA है हमारे पास 6 यूनिट्स। तो 7 + 5 12 विच इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब दूसरा कोई हम ले लें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने माना कि AC को ऐड करते हैं BC से, तो अगेन वो ग्रेटर होना चाहिए AB से। AC है हमारे पास 6 यूनिट्स, BC है 5 यूनिट्स और AB है 7। 6 + 5 11 विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 7। क्लियर? अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने लिया BC प्लस AB और CA को ऐड करा तो ये BC से ग्रेटर होना चाहिए। AB है 7 यूनिट्स, CA है 6 यूनिट्स और ABC है 5 यूनिट्स। 7 + 6 13 अगेन ग्रेटर देन 5। सो किसी भी 2 साइड्स को ऐड करो तो थर्ड साइड की हमेशा वो ग्रेटर ही आना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ट्राइंगल को फॉर्म करेगा। नाउ सपोज यहाँ पर ये 7 5 6 की जगह हमारे पास कुछ और साइड्स गिवन होती। नाउ सपोज हमारे पास साइड्स गिवन होती AB अगर है हमारे पास 2 यूनिट्स, BC है 1 यूनिट और CA है हमारे पास 5 यूनिट। अब ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स गिवन है और हमें बोला जाए कि ये ट्रायंगल फॉर्म करो, तो हम बिना ट्रायंगल फॉर्म किए पहले ये डिसाइड करते हैं कि ट्रायंगल बन भी सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अब चेक करा एनी 2 साइड्स AB प्लस BC जिसका सम CA से ग्रेटर होना चाहिए। AB हमने लिया 2, BC लिया 1 और CA हमारे पास 5, तो ये आ गया 3, सम आ गया 3 और थर्ड साइड की मेजरमेंट है 5। तो ये
हमारा इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा। एक ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुआ। इट मीन्स ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते जिसमें 3 साइड्स 2, 1 और 5 होगा। ठीक है, ट्राइंगल वही फॉर्म होगा जिसके 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर निकले। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप। The shortest side of the triangle is always opposite to the smaller angle. Similarly, triangle's longest side is always opposite to the largest angle. Very easy. बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। क्लियर? अब यहाँ पे इस ट्राइंगल को हम लेबल कर दें एज ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्स वाई को डिनोट कर दिया 7 यूनिट्स, एक्स जेड 9 यूनिट्स और जेड वाई जेड को हमने ले लिया 12 यूनिट्स। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की साइज की मेजरमेंट हमारे पास है, तो इजीली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, कौन सा एंगल स्मॉलर होगा। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। अब 12 वाई जेड के सामने वाला जो एंगल है वो फॉर्म हो रहा है एंगल एक्स। सो जो एंगल एक्स होगा वो ग्रेटर एंगल होगा। ठीक है, सो हेयर इन ट्राइंगल XYZ YZ is the longest side, so therefore angle X is the largest एंगल। क्लियर? अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? 7 यूनिट्स। अब 7 यूनिट्स के सामने जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल है एंगल Z। सो एंगल Z विल बी द शॉर्टेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाला एंगल है। क्लियर? सो हियर XY is the shortest side, so therefore angle Z is the smallest angle। ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जो अभी हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा होगा, बट ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स ही हैं जिसे रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। Angles opposite to the equal sides are equal. Similarly, sides are equal if the angles are equal. बहुत ही easy है। साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स भी इक्वल होंगी। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में 2 एंगल्स हमें गिवन है जो कि इक्वल नज़र आ रहे हैं। एंगल B 55 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सेम है तो इनके सामने वाली साइड्स जिन पे ये सबटेंड हो रहे हैं वो भी साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इन ट्राइंगल ABC angle B is equal to angle C, which is 55 degree. So therefore AB is equal to BAC। AC, ठीक है, एंगल सेम है तो उनकी साइज भी सेम होंगी। वाइस वर्सा, अगर हमें यहाँ पर ये सिर्फ साइज इक्वल गिवन होती कि AB 5 यूनिट्स है और AC भी 5 यूनिट्स है, तो हम क्या इसका कंक्लूजन करते कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल साइड्स पे एंगल्स बन रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आप। On the basis of the length of its sides and angles, a triangle can be categorized। अब बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, हमें पता है। अब उसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। लेंथ के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल। एंगल के बेसिस पे
राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ट्राइंगल। अब ये भी सब चीज़ें आपको पता है अच्छे से, अब अवेयर हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल वेयर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें सिर्फ कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके दो ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक्यूट ट्राइंगल जिसमें सारे ही एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए 67 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी 68 डिग्री, सारे ही एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये हुआ एक्यूट ट्राइंगल। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। क्लियर? राइट ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हुआ तो जो ये अदर टू एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जिनका सम अप टू 90 डिग्री, जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। क्लियर? सो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं।